नमस्कार, आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ मार्जिन की ये बुलेटिन और मैं हूं शाकिर खान। देश में कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुछ स्थानीय क्षेत्रों में 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से ऊपर यूरेनियम की मात्रा पाई गई है। बिहार भूजल में यूरेनियम संवर्धन सबसे ज़्यादा मिला है। केंद्रीय भूजल बोर्ड और राज्य भूजल विभागों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के ड्यूक विश्वविद्यालय द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई है जो बताती है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा सहित देश के अनेक राज्यों में यूरेनियम सांद्रता का स्थानीयकरण हुआ है। बिहार भूजल में यूरेनियम सबसे अधिक मात्रा में पाया गया है। इसके साथ ही पटना में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर और महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर फुलवारी शरीफ द्वारा किए गए एक नए अध्ययन में बिहार के 10 जिलों सुपौल, गोपालगंज, सीवान, सारण, पटना, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद, गया और जहानाबाद में भूजल को दूषित करने वाला यूरेनियम पाया गया है। शोधकर्ताओं को इस निष्कर्ष पर आने में 1.5 साल लग गए। भूजल में यूरेनियम किस स्रोत के कारण फैल रहा है, इसका पता लगाना अभी बाकी है। अध्ययन के अनुसार यूरेनियम सांद्रता ज़्यादातर उत्तर पश्चिम पूर्व के घेरे के साथ और गंडक नदी के पूर्व में बढ़ रही है और झारखंड की ओर गंगा नदी के दक्षिण में, विशेष रूप से गोपालगंज, सीवान, सारण, पटना, नालंदा और नवादा ज़िलों में भी मिल रही है। अध्ययन में यह भी कहा गया है कि सुपौल ज़िले में लिमिट से काफ़ी ऊपर यूरेनियम के नमूने भी मौजूद हैं। गंगा के दक्षिण और विशेष रूप से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नालंदा और नवादा के दक्षिण पश्चिमी ज़िलों में यूरेनियम का स्तर लिमिट से अधिक पाया गया है, जो बिहार में पिछले प्रावधानों के अनुरूप ही है। सुपौल में अधिकतम यूरेनियम सामग्री 80 माइक्रोग्राम प्रति लीटर मिली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इसकी जायज़ सीमा 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए। पटना में यह मात्रा सीमा से भी नीचे है। माना गया है कि यूरेनियम के संपर्क में आने से कई प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव हो सकते हैं, जैसे हड्डियों की विषाक्तता के साथ साथ गुर्दे का कार्य बिगड़ना। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार पीने के पानी में बढ़ता हुआ यूरेनियम स्तर मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। दुनिया के अन्य हिस्सों में किए गए स्वास्थ्य अध्ययनों से पता चलता है कि पीने के पानी में बढ़ती यूरेनियम स्तर की मात्रा गुर्दे की समस्या को बढ़ाती है। इसके अलावा फिनलैंड में स्वास्थ्य प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करने वाले अध्ययनों को उन लोगों के बीच किया गया जो अपने ड्रिल किए गए कुओं का उपयोग पानी के स्रोत के रूप में करते हैं, जिनमें यूरेनियम की मात्रा काफ़ी अधिक मापी गई है। शोधकर्ताओं के अनुसार बिहार के भोजपुर ज़िले में पहली बार 2003 में आर्सेनिक की सूचना मिली थी। 2007 में 67,000 जल स्रोतों के बड़े पैमाने पर अध्ययन ने बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, कटिहार सहित बिहार के 11 ज़िलों में बढ़ते हुए आर्सेनिक की सूचना दी थी। आज भी राज्य के इन 22 ज़िलों में आर्सेनिक की मात्रा पाई जाती है। बिहार में आर्सेनिक के संपर्क के एक उभरते मार्ग के रूप में हाल ही में गेहूं की खपत की पहचान की गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार बंगाल में आर्सेनिक संदूषण के जोखिम वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है। इसके साथ साथ बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर और झारखंड भी अनुमानित जनसंख्या के साथ शामिल हैं। इन आंकड़ों को यदि गंभीरता से नहीं लिया गया तो यह समस्या एक बड़े संकट के रूप में सामने आ सकती है, क्योंकि पानी मनुष्य की एक मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। हालांकि लॉकडाउन के चलते पानी की गुणवत्ता में सुधार की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन हम इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते कि एक बार लॉकडाउन खुलते ही और उद्योग शुरू होने के बाद जल प्रदूषण फिर से उसी गति से आगे बढ़ेगा, बल्कि उससे तेज़ गति से आगे बढ़ने का अनुमान है। इसलिए आवश्यक यह है कि इस समस्या को लेकर संस्थाएं अनेक बेहतरीन तरीकों के साथ मिलकर सामने आएं और इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। धन्यवाद।